शासक जी प्रेम से कहना कि मैं जीवन का एक एक पल समर्पित कर दूं इस परमार्थ को, इस सत्य को, इस बंदगी को, इस भक्ति को। कोई पल ऐसा ना आए जो इस भक्ति से हटकर मेरे वो श्वास बीते, वो पल बीते। वो निरोल मछली की जैसे अभी भी मिसाल दी गई कि मछली जल में ही रहे तो उसका जीवन है। तो भक्त भी यही ऐसी चाहना रखता है कि मैं भी इसी सरोवर में हमेशा डूबा रहूं, इस सागर में हमेशा डूबा रहूं, कभी भी इससे बाहर ना निकलूं। एक पल भी, जैसे महापुरुषों के कथन हम पढ़ते आ रहे हैं, एक घड़ी ना मिलते तो कलयुग होता, यानी कि एक घड़ी का ही जो एक वक्फा है, एक घड़ी की ही दूरी है। तो कलयुग जिसको हम लगातार जिसका जिक्र करते आ रहे हैं कि तमाम युगों में से सबसे नीचे दर्जे वाला कलयुग, तो भक्त इसको इस रूप में देखता है कि तुझसे नाता टूटना यानी कि कलयुग हो जाना। एक घड़ी विसरना, इसको विसारना, तो कहते हैं वो कलयुग के समान है, वो नरक से मग के समान है। क्योंकि मन की ऐसी हालत हो जाती है, जीवन को कोई और ही दिशा मिल जाती है, भाव कुछ और ही बनते चले जाते हैं। तो इसलिए एक घड़ी की दूरी भी बहुत अखरती है, और संसार कैसे जीवन की तमाम घड़ियां इससे जुदा रह के बिता देता है, इससे दूर रहकर बिता देता है। तो इसलिए संसार और एक परमार्थ, एक भक्ति, इन दोनों की तुलना की जाती है। तो इसी का पलड़ा जो है संसार में, भक्ति का ही पलड़ा महत्वपूर्ण रहा है, यही भारा रहा है, इसी की इससे ऊंचाई रही है। क्योंकि जैसे पहले कहा कि संसार की तरफ तो सहजता से ही बढ़ा जा सकता है, लेकिन परमार्थ की तरफ उस तरफ से सहजता से नहीं बढ़ा जाता है। इसीलिए सत्संग की प्रेरणाएं दी जाती हैं, महापुरुषों की सोबत की प्रेरणा दी जाती है, ये संग करने की प्रेरणा दी जाती है। प्रेरणा उसी तरफ ही की जाती है जिस तरफ आशंका होती है कि कहीं पर भी यहाँ कदम डगमगा सकते हैं, यहाँ पर कहीं ढील हो सकती है, उसी तरफ ही सुचेत बार बार करना पड़ता है। संसार की तरफ कब किसको सुचेत करने की जरूरत पड़ी है? संसार में तो सुचेत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। जब भी जरूरत पड़ी है सत्संग की तरफ प्रेरित करने की जरूरत पड़ी है, परमार्थ की तरफ, भक्ति की तरफ, सेवा की तरफ, इस तरफ जरूरत पड़ी है। अगर ये भी सहज से हो पाता तो फिर जरूरत ही नहीं थी, कतई जरूरत नहीं थी कि ऐसे प्रेरणादायक शब्दों का इस्तेमाल किया जाए कि हम सत्संग करें, हम सेवा करें, हम सिमरन करें, हम परमार्थ पर चलें, हम नेकी से जीवन जिएं, हम ऊंचे इखलाक वाले बने। अगर ये सहज में ही हो जाता तो वो तो फिर हर इंसान इस धरती पे बसने वाला वो वाकई ऐसी एक अवस्था में आ चुका होता। लेकिन यही बड़े चैलेंजेस हैं, दुनियावी अचीवमेंट्स के लिए हम कहते हैं कि ये चैलेंजेस हैं। आज इतनी कंपटीशन का युग है, आज करियर वाइज या एजुकेशन वाइज जहाँ पर कंपटीशन इतना, जहाँ पर पहले कॉलेज लेवल पे सोचते थे कि या सीनियर स्कूल पे जब पहुँचते थे तो तब कहीं जाकर 80% एंड अबाव की बातें होती थी, और अभी कहाँ पर छोटी क्लासेस, अभी बच्चे स्कूल जाना शुरू हुए हैं तो वहीं पर ही हाई परसेंटेज की बातें शुरू हो गई हैं। एडमिशन्स कितनी मुश्किल होती जा रही हैं उसकी बातें हो रही हैं। तो यानी कि इस प्रकार से जहाँ पर ये पहलू हमारे सामने आते हैं, तो इसलिए महापुरुष संत जन यही सुचेत करते हैं, जैसे बच्चों को सुचेत करते हैं कि बच्चे
तू पूरी मेहनत कर, तू पूरा इस तरफ ध्यान दे, वरना तो ये कंपटीशन का युग है। बहुत से पड़े हुए हैं जो बाजी ले जाएंगे, तो तूने भी अगर उसी कतार में खड़े होना है बाजी ले जाने वालों में, तो तुझे इस तरफ आलस नहीं करना होगा, तुझे चेतन रहना होगा। तो इसी तरह से जब दुनियावी लिहाज से ये चेतनता प्रदान की जाती है, इसी प्रकार से ये परमार्थ की तरफ ये चेतनता प्रदान की जाती है कि कहीं पर इस परमार्थ की तरफ आलस आ गया तो पिछड़ जाओगे, कि यहाँ पर फिर पिछड़ना ही हो जाता है, फिर कहीं दूर निकल जाते हैं। तो इसलिए दूर ना निकल जाएं, पिछड़ ना जाएं, हम हमेशा ही पहली कतार में रहें। पहली कतार का मतलब कि जो इस तरफ कदम बढ़ाता है वो हर कोई पहली कतार वाला ही होता है। तो इसलिए पहली कतार का मतलब ये नहीं कि जो सबसे आगे बैठे होते हैं या सबसे आगे खड़े होते हैं वही पहली कतार वाले होते हैं। जो भी इस भाव से युक्त होता है वो सबसे पीछे ही क्यों ना बैठा हो, वो पहली कतार वाला ही होता है। जैसे दास अक्सर ये पहले भी मिसाल दिया करता था कि वाकई ही ऊंचा वो नहीं कि मंच पे ऊपर बैठा हुआ है। अगर दरी पे बैठा हुआ है, जोड़ों में बैठा हुआ है, भाव उसके उत्तम है, तो वो भी ऐसे ही है जैसे कि वो मंच के ऊपर बैठा हुआ है, उसकी अपनी ऊंचाई है। अगर मंच पे एक जिम्मेदारी दी जाती है, वो भी अपने आप को चरणों का दास मान रहा है, मनोवृत्ति सत्संग की तरफ लगी हुई है, अपने आप को बूंद और अपने आप को अदना मान के चल रहा है, तो वाकई उसका उस कारण रुतबा ऊंचा है। कोई और दुनियावी रुतबे के कारण नहीं है, कोई और विशेष जिम्मेदारी मिल जाने के कारण नहीं है। रुतबा वही है ऊंचा जहाँ पर ऊंची सोच है, जहाँ पर ये ज्योत जगी हुई है, जहाँ पर भावनाओं में उत्तमता है, जहाँ मन की निर्मलता है, जहाँ पर आदर और सत्कार के भाव हैं, वहाँ पर ही वो ऊंचाई हुआ करती है। तो इसलिए भक्त जन, महापुरुष, संत जन इस भाव से युक्त होकर भी अपने परमार्थ के रास्ते पे चलते चले जाते हैं। ये बंदगी उपासना ये करते चले जाते हैं, ये सच्ची प्रीत निभाते चले जाते हैं और यही प्रार्थना अरदास करते हैं कि दातार ऐसी कृपा कर कि हम हमेशा ही आठों पैर तुझ संग ये मन का नाता जोड़े रखें, कि तेरे संग ही ये नाता हमेशा जुड़ा रहे। ये कोई और बाकी बचे ही ना, कोई स्थान रिक्त ही ना रहे, कोई ऐसी खला बीच में ना रहे, कोई बीच में कोई ऐसी जगह ही ना रहे जहाँ पर कुछ और भाव को स्थान दे पाऊँ। मेरी प्राथमिकता, मेरा ध्यान इसी तरफ रहे। जैसे वो भी सूफी संतों के वचन हम निरंतर पढ़ते हैं कि हज काबा करन जरूर जाइए, जे दर्शन पाण तो वेल मिले, कि दर्शनों से कहीं पर रुखसत मिले, फुर्सत मिले, तो कहीं का भी हम कहीं और जाएं। वही बात जो शरा और इश्क की लगातार चलती चली आ रही है। पहले भी इश्क हकीकी की बातें हुई हैं और दूसरी तरफ शरा की बातें हुई हैं। तो आओ साथ संगत वही बात कह रहे हैं कि मैं नमाज नू जावा किस वेले, कि मैं कब जाऊं। मैं तो पहले ही इसके रंग में रंगा हुआ हूं, पहले ही मेरा ये कार्य जितना बड़ा कार्य है इसी को पूरा करने में लगा हुआ हूं। तो आओ साथ संगत, कहने का तात्पर्य यही है कि जिनको ये लगन लग जाती है वो लगन कहीं पर उम्र की भी मोहताज नहीं है। ऐसी ये लगन छोटे छोटे बच्चों में भी देखी जाती है, ऐसी लगन किशोरावस्था में भी देखी जाती है, ऐसी लगन नौजवानों में भी देखी जाती है। जो नौजवानी की उम्र एक सीधे से जब नौजवानों का जिक्र ही आता है तो उसी वक्त हमारा ध्यान चला जाता है वो बहकी हुई चाल, वो भटकी हुई चाल, वो नशे,
वो लड़ाई, दंगे, फसाद इत्यादि, और जो वाकई संसार में हमें देखने को मिलते हैं वो पहलू। लेकिन वो भी नौजवानी की उम्र है जिनमें ऐसी लगन है, जो सत्संग की तरफ हमेशा उत्साहित, सेवा की तरफ उत्साहित, परोपकार की तरफ उत्साहित, प्रचार की तरफ उत्साहित, ऐसी लगन वाले इस उम्र में भी हैं, जिस उम्र को संसार में किसी और दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि बहुत से ऐसी जवानी की उम्र में गुजरने वाले उस उम्र को भी कुछ और रूप देते चले जाते हैं। वही शायर का शब्द भी ध्यान में आता है, जो शायर ने कहा कि जवानी की उम्र होती है संभलने के लिए, लेकिन इसी उम्र में फिसलते लोग क्यों हैं, कि वाकई यही उम्र होती है संभलने के लिए। ऐसे पड़ाव में हम पहुंचते हैं जीवन के, यानी कि इस प्रकार से बाल अवस्था, भक्त प्रहलाद हो, संत ज्ञानेश्वर हो, कितने ही ऐसे पात्र हमें इतिहास के पन्नों में मिलते हैं, और आज के दौर में भी देखे जाते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी इतना मन में सत्कार का भाव, अदब का भाव, शब्दों का चयन इस कदर के जैसे कोई बूढ़ा बुजुर्ग है इस तरह से शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि उनमें ऐसी जागरूकता आ गई है, वो रियलाइजेशन, वो अवेयरनेस इस उम्र में ही आ गई है, किशोरावस्था में आ गई है, जवानी की उम्र में आ गई है, यानी कि उम्र के तकाजों से आगे ये लगन, ये भाव, ये देखे जाते हैं वाकई ही अनेकों में। और इसलिए किसी उम्र वाला हो उसकी महत्ता है, जिसको ऐसी लगन लगती है, जो ध्यान जिसका इस और हमेशा रहता है, उठते बैठते सोते जागते, जो इस पहलू को हमेशा महत्ता देता है, वो फिर बुजुर्ग है, जवान है, बच्चा है, वो हर किसी की महत्ता है, उस जीवन की महत्ता है, उसका रुतबा है। जो संसार के तमाम लोग इस संसार में विचरण करने वाले वो रुतबा ना प्राप्त कर पाए, तो आओ साथ संगत, इसीलिए संत महात्मा भक्त जनों के जो कथन हैं वो इसी तरफ ही अग्रसर करते हैं, इसी तरफ ही हमारा ध्यान दिलाते हैं। इसीलिए ये अमलीक लाल रतन कहा गया है कि अमलीक लाल रतन है, ये ज्वारात है, इसको सुनकर और इसको धारण करके इन वचनों को अपनाकर वाकई हम सच्ची कमाई कर लेते हैं, क्योंकि इसको अपना लिया। अपना लिए का मतलब कि अब उसके ऊपर चल निकलेंगे, इसको धारण कर लिया, वो रेखा मिल गई, वो एक ऐसा हमारे लिए हमें ट्रैक मिल गया है जिसके ऊपर ये गाड़ी आगे बढ़ानी है। इस तरह से महापुरुष संत जन इन वचनों को महत्ता ये देते आए हैं और इसी के ऊपर फूल चढ़ाते हैं अपने जीवन को वो दिशा देकर। इसीलिए महापुरुष संत जनों के जीवन में हमें यही उजागर पहलू नजर आता है और उसी की शोभा होती है। आज भी जिक्र हो रहा था कि कैसे समाज में रहने वाले जब इन्हीं भक्तों के जीवन को देखते हैं, ये निष्काम सेवा में लगे हुए हैं, देश को मजबूत करने में लगे हुए हैं, ये किस प्रकार से हर उस पहलू को सर अंजाम देने के लिए उत्साहित रहते हैं, तो वो किस कदर यश करते हैं, सत्कार का भाव पैदा होता है। कि आज के ज़माने में ऐसा हो सकता है क्या? आज के दौर में ऐसा हो सकता है क्या, जहाँ पर सब आपाधापी में पड़े हुए हैं, जहाँ पर इतनी इर्रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ गंदगी फैला रहे हैं, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ नाना प्रकार के फजूल की बातों में उलझकर समाज और देश को कमज़ोर करते चले जा रहे हैं। तो आज के दौर में ऐसा ये संभव हो सकता है क्या? तो कितने लोग अपनी आंखों से देखते हैं जब भक्तों, महापुरुषों को, जवानों को इस कदर तल्लीन देखते हैं, ऐसे महान कार्यों में जो जुटे रहते हैं। वाकई उनके लिए अचंभे की बात कि ये आज के दौर में तो संभव नहीं है। कुछ बरस पहले बिहार में गया, जो बोध गया जिसको हम जानते हैं, तो वहाँ पर बिहार का प्रांतीय समागम था
और वहाँ पर अपने महापुरुष वहाँ पर पोस्टेड थे हाई पोजीशन के ऊपर, और उनके बहुत सीनियर ऑफिसर्स के साथ उनका उठना बैठना। तो समागम, पहले शोभा यात्रा हुई, समागम हुआ और समागम संपन्न हो गया, और साथ ही सर्किट हाउस में ही हम रहे थे और वहीं पर वो रात को आए मिलने के लिए, और मिलकर एक ही उनकी ज़ुबान के ऊपर शब्द, वो IPS ऑफिसर्स वो कहने लगे, इट इज़ अटर डिसबिलीफ। क्या ये बिहार में है? सब पंक्तियों में, कोई धक्का मुक्की नहीं, कोई शोरगुल नहीं। हम सारा दिन, वी आर इन सर्विस फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड वी आर पोस्टेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बिहार। इट इज अटर डिसबिलीफ कि इतनी शांति, इतना डिसिप्लिन, उनके लिए चंबे की बात कि हो ही नहीं सकता, जहाँ पर यहाँ तो कोई सुनने को तैयार नहीं होता है। कितनी अराजकता है, ये खुद वो कह रहे थे। और लगातार न्यूज़ में चर्चा भी ये कब से चलती आ रही कि कुछ ऐसी पॉकेट्स हैं जहाँ पर कितनी अराजकता है, कितनी इनडिसिप्लिन है, कोई मानता नहीं है। तो दास वही बात कह रहा था कि वहाँ पर भी प्रभाव पड़ा, ऐसे ऑफिसर्स के ऊपर प्रभाव पड़ा कि जो कभी सोच ही नहीं सकते कि यहीं के वासी हैं, यहीं के लोग हैं। ये नहीं कोई दिल्ली से कोई ट्रेन भर कर आई हैं या किसी और जगह से आई हैं, यही लोग हैं जो यहीं पर विचरण करते हैं। लेकिन किस कदर जब सत्संग में हम देख रहे हैं, समागम में देख रहे हैं, पूरी मर्यादाओं का पालन कर रहे हैं, और वो यही कह रहे थे कि काश बाकी के लोग भी ऐसी ही मानसिकता वाले बन जाएं, ऐसी ही अवस्था वाले बन जाएं, तो ये नक्शा ही कुछ और हो जाएगा। तो वही बात आज कह रहा था कि इस कदर जब भक्तजन विचरण करते हैं संसार में, तो वाकई वो संसार के ऊपर प्रभाव पड़ते हैं कि वाकई ही ये भी एक अहम पहलू है जिसकी अनदेखी हो रही है, जिसकी हम कदर नहीं करते हैं, और ये कदर कर रहे हैं तो हम भी कदर करने वाले बन जाएं। इस प्रकार से ये प्रेरणाएं संसार को भी मिलती हैं जब ऐसे परोपकार किए जाते हैं, जब ऐसा उपकार किया जाता है। इसीलिए भक्तजन भक्ति निभाते हैं, परोपकार में भी योगदान तन मन धन करके देते चले जाते हैं, ताकि ये उजाला होता चला जाए, ये जागृति आती चली जाए, ये मानसिकता, ये सोच, ये भाव, ये ख्याल, इनको उत्तमता मिलती चली जाए, ताकि संसार के रूप जो हैं वो निखरते जाएं और हर इंसान एक सुंदर वजूद वाला बने, ऐसे वजूद वाला जो वाकई ही एक उत्तम श्रेणी वाला हो, जिसके बारे में लगातार जिक्र हो रहे हैं कि वाकई ये उत्तम रचना है प्रभु की। ये सारे जीव जंतुओं के मुकाबले में जिस इंसान की योनि में आने को उत्तम योनि मानते हैं और ये प्रभु की उत्तम रचना मानते हैं, तो वाकई इसको साबित करने के लिए वो रूप धारण करना, वो सोच और भाव, उन उसूलों को अपनाना उसके बगैर संभव नहीं है। तो इसलिए महापुरुष संत जनों ने आज भी यही भाव सबके समक्ष रखे, गीत कविता व्याख्यान के रूप में, ताकि हम जिस तरफ जागे हैं इसी तरफ जागे रहें। जिस संग नाता जुड़ा है इस संग नाता जुड़ा रहे, और हम हमेशा ही अपनी सोच को ऊंची सोच बनाए रखें। कहीं पर भी नकारात्मक हमारी सोच ना बने, कहीं पर भी हमारे भाव छोटे ना पड़े। और वो भी एक पहले भी दास ने एक दो दफ़ा जिक्र किया कि महापुरुषों की कैसी सोच होती है। जब समागमों की लड़ी में सिल्वर जुबली समागम हुआ, 25वां समागम हुआ, तो चारों तरफ इतनी जोश संगतों में, इतना उत्साह सेवा के लिए, क्या करें, क्या ढंग अपनाएं। ये स्पेशल ओकेजन है, 25वां समागम है रामलीला मैदान में। तो आखिर महापुरुषों ने फैसला किया कि राजमाता जी बाबा गुरबचन सिंह जी को वहाँ पर कुर्सी पे बिठाया जाए और एक तराजू लगाया जाए, और दूसरे तराजू में जो साथ संगत की श्रद्धा के फूल हैं
जो सेवाएं लगातार पहले भी कर रहे हैं, तो अब भी सेवा में उत्साह से साथ योगदान दें, ताकि भवनों की भी और बढ़ोतरी हो जाए और गाड़ियां हो, प्रचार के साधन बने, ताकि मिशन को रफ्तार मिले। तो इसलिए वहाँ पर सेवाएं की गई और वो दूसरे पलड़े में वो नोट रखे गए। तो इतनी संतों के उत्साह के जब नोट पलड़े में रखे गए, तो नोट वाला पलड़ा जो है वो नीचे आ गया, ज़मीन के साथ लग गया, और दूसरा पलड़ा जिस पे बाबा गुरबचन सिंह जी, राजमाता जी बैठे, वो ऊपर हो गया। तो किसी यानी कि उस वक्त पलड़ा ऊंचा था बहुत, जिसमें बाबा गुरबचन सिंह जी बैठे हुए। तो कवि भक्त की सोच कैसी है, वो छोटी सोच वाला नहीं कि ये देखो जी माया का पलड़ा भारी हो गया है। उसकी सोच एक पूरी तरह से गुरमत वाली सोच है, और उसको वही रूप दे रहा है कि गुरु ऊंचा हो गया तो नोट नीवे रह गए। तो कहने का भाव क्या है कि इस प्रकार से सकारात्मक सोच भक्त